Bismillahirrahmanirrahim. So in the last video we have discussed about the diagonalization, orthogonal diagonalization, that how a matrix A is diagonalizable, and we say that a matrix A is diagonalizable if we find an orthogonal matrix P such that if we multiply from the left hand side with P transpose and from the right hand side with P, then we get a diagonal matrix D. Then we say that this A is diagonalizable and this P diagonalizes A, orthogonally diagonalizes A. So यहाँ पे जो है हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बहुत डिटेल से ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे. प्रोसीजर जो है लेंथी है लेकिन बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन किस तरह बनता है इसका, फाइंड अ मैट्रिक्स P दैट डायगोनलाइजेस द मैट्रिक्स A. फाइंड अ मैट्रिक्स P दैट डायगोनलाइजेस द मैट्रिक्स A, यानी P फाइंड करना है जो इस मैट्रिक्स A को डायगोनलाइज करे. सो याद रखें इसके लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको P का पता हो, P में हमने ये कहा था कि P के जो कॉलम्स होते हैं वो एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं, और वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स जो है हम किस तरह फाइंड करेंगे वो डिटेल जो है यहाँ पे गिवन है. वो भी हम अगर आप स्टेप्स देखें, स्टेप्स जो ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, फाइंड दी बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस ऑफ ए, जो बेसिस वेक्टर है उसको हमने फाइंड करना है. फिर उस बेसिस वेक्टर्स पे हमने ग्राम श्मिट प्रोसीजर और नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर यूज़ करके ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स फाइंड करने हैं, और वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स जो है P के कॉलम में हमने एडजस्ट करने हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले बेसिस वेक्टर फाइंड करेंगे, और बेसिस वेक्टर के लिए हमें आइगन वेक्टर्स चाहिए, और आइगन वेक्टर के लिए यू नो दैट कि हमें आइगन वैल्यू चाहिए. सो स्टार्ट लेंगे हम आइगन वैल्यू से. हमेशा इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आप जो किस तरह सॉल्व करेंगे, आप आइगन वैल्यू से स्टार्ट लेंगे. दिस इज़ अ फार्मूला फॉर आइगन वैल्यूज, वैल्यू पुट करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये आप प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो यहाँ से जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आपको मिल रहे हैं, सो जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आपको मिल रहे हैं वो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 8. अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग जो है हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं. लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो है हम पहले आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं. आइगन वेक्टर का फार्मूला जो है लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. ये जो है आइगन वेक्टर्स का फार्मूला है. यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आई, ए की वैल्यूज पुट करें, एक्स इज इक्वल टू x1 x2 x3 बिकॉज ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स. इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें, वी गेट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व करना है. ये हम बिल्कुल स्टार्ट वीक्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये मेथड हम पढ़ चुके हैं. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जो है रो इचेलॉन फॉर्म में यूजिंग दी रो ऑपरेशंस हमने इसको रो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब जब रो इचेलॉन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया तो इससे हम दोबारा सिस्टम बना लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और बाकी जो दो इक्वेशन है वो 0 इज इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. सो यहाँ पे हमें डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि हमें x1 x2 x3 x2 और x3 को एक साइड पे ले जाएं. वी गेट x1 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x3, और फिर हम लेट करते हैं कि लेट सपोज x2 इज इक्वल टू s एंड x3 इज इक्वल टू t. दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन. यहाँ पे जो है दो फ्री वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं. सो यहाँ पे x2 और x3 को हमने लेट किया s और t, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो x1 आएगा माइनस s माइनस t. सो जो आपका आइगन वेक्टर बनता है x इज इक्वल टू x1 x2 x3 इज इक्वल टू माइनस s माइनस t. x2 वैल्यू s है और x3 की वैल्यू t है. अब यहाँ पे एक्चुअली हमें बेसिस वेक्टर चाहिए, और बेसिस वेक्टर्स के लिए जो है हम क्या करते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसको हम कॉमन लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने s को कॉमन लिया. s को जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस 1 और यहाँ पे 0, प्लस t को हमने कॉमन लिया माइनस 1 0 और यहाँ पे 1. x इज इक्वल टू s इंटू दिस वैक्टर प्लस t इंटू दिस वैक्टर.
ये प्रैक्टिस हम बिल्कुल स्टार्ट में जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे हम कर चुके हैं। सो वी कैन राइट दिस x इज इक्वल टू x is equal to s into this vector plus t into this vector. Let's suppose अगर इस वेक्टर को हम u1 कह दें और इस वेक्टर को हम u2 कह दें, then we write this x is equal to s u1 plus t u2. So we write this eigenspace is a linear combination of u1 and u2. तो ये u1 और u2 जो है this form a basis for the eigenspace corresponding to lambda is equal to 2 because ये हम lambda is equal to 2 के लिए कर रहे थे। अब जो है अगर आप स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, आपने बेसिस वेक्टर फाइंड कर लिए u1 और u2। अब स्टेप नंबर 2 पे जाएं और वहाँ पे हम ने ये कहा कि ग्राम श्मिट प्रोसीजर से और नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर से हमें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स चाहिए। सो ग्राम श्मिट प्रोसीजर हम लास्ट वीक पढ़ चुके हैं। ग्राम श्मिट प्रोसीजर इस पे अप्लाई करें, v1 is equal to u1 एंड v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u2 का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट डिवाइड बाई v1 नाम स्क्वायर इंटू v1। सारे वैल्यूज आपके पास है, u2 की वैल्यू, v1 की वैल्यू ऊपर स्टेप में ये इनर प्रोडक्ट और नाम जो है कैलकुलेट करें। वी गेट द वैल्यू ऑफ v2 इज इक्वल टू -1/2 -1/2 एंड 1। सो v1 और v2 जो है यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ग्राम श्मिट प्रोसीजर के बाद हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर यानी वी नो दैट कि v1 और v2 जो है ऑर्थोगोनल है और p के लिए हमें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर चाहिए। और ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल हम किस तरह बनाते हैं कि उसको नॉर्मलाइज करते हैं, v1 को v1 के नाम पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हमें जो वेक्टर q1 मिलता है वो ऑर्थोनॉर्मल होता है। सो v1 को v1 के नाम पे डिवाइड करें, वी गेट दिस वेक्टर q1 is equal to -1/2 under root 1/2 under root into 0। और सिमिलरली q2 को q2 के नाम v2 को v2 के नाम पे डिवाइड करें, वी गेट द वैल्यू ऑफ q2 इज इक्वल टू -1/6 under root 2/6 under root। ये q1 और q2 जो है ये एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 जो बेसिस वेक्टर हमने फाइंड की उसको हमने ऑर्थोनॉर्मल बनाया। अब जो सेकंड आइगन वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 8, लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए हमने अब आइगन वेक्टर और बेसिस वेक्टर्स फाइंड करने हैं। एग्जैक्टली वही फार्मूला आइगन वेक्टर का यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, लैम्डा इज इक्वल टू 8 i और a, यहाँ से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एग्जैक्टली इन द सेम वे एज वी डिड बिफोर, जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए हमने किया, इसको सॉल्व करें गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट द बेसिस वेक्टर u3, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए हमने u1 और u2 जो है फाइंड कर दिया। यहाँ पे जो है लेट सपोज आप इसको u3 भी कह सकते हैं, आप इसको सिंपल u भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिस वेक्टर हमें u3 मिल रहा है 1 1 एंड 1। ग्राम श्मिट प्रोसीजर जो है v3 इज इक्वल टू u3। अब यहाँ पे आपने इसको याद रखें, u3 का जो स्टेप 3 है ग्राम श्मिट प्रोसेस का, वो यहाँ पे आपने सपोज नहीं करना कि v3 इज इक्वल टू u3 माइनस u3 का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट v1 नाम स्क्वायर, यानी वो फार्मूला नहीं, बल्कि यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग आपको जस्ट एक वेक्टर मिल रहा है और इस एक वेक्टर को ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपने ट्रीट करना है जिस तरह हम u1 को ट्रीट करते हैं, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 8 यहाँ पे अब आइगन वैल्यूज डिफरेंट है। सो ये आपका एक ही वेक्टर आ रहा है और उस एक वेक्टर को जिस तरह हम कहते हैं कि v1 इज इक्वल टू u1, सो यहाँ पे v3 इज इक्वल टू u3, तो ये आपका v3 बनता है। और इसको अगर ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो v3 को v3 के नाम पे डिवाइड करें, तो यहाँ से आपको q3 मिलेगा। सो वी गेट 3 ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स q1 q2 एंड q3। अब स्टेप नंबर 3 जो हम यहाँ पे हमने किया है, स्टेप नंबर 3 में आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसमें हमने स्टेप नंबर 3 जो है ये स्टेप है।
P will orthogonally diagonal A and form a matrix P whose column are the vectors constructed in step 2. Step 2 में जो आपने Q1, Q2, Q3 ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स फाइंड किए ये P के कॉलम में पुट करें, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपके जो वैल्यूज़ हैं P की जो वैल्यू है Q1, Q2, Q3 इसको आप कॉलम में पुट कर दिस इज Q1, Q2, Q3 दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स P विच विल डायगोनलाइज A। ये P जो है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा which is the required matrix P that diagonalizes the matrix A which completes the question। ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि वेदर माई प्रोसीजर इज करेक्ट तो P ट्रांसपोज ए पी यानी P का ट्रांसपोज ले लें, लेफ्ट साइड से A और राइट साइड से P के साथ मल्टीप्लाई करें तो P ट्रांसपोज ए पी एज अ रिजल्ट जो है इससे डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। बाय डिफिनीशन आपको पता है कि P ट्रांसपोज ए पी इज इक्वल टू D। सो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल पे एंट्रीज नॉन जीरो है, ऊपर नीचे सारी जीरो है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि जब इससे मैट्रिक्स डी यानी डायगोनल मैट्रिक्स आता है तो इसके मेन डायगोनल पे कोई और वैल्यूज नहीं आएंगे बल्कि ए के आइगन वैल्यूज आएंगे और ए के आइगन वैल्यूज जो है ए के जो आइगन वैल्यूज है वो हम यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ए के आइगन वैल्यूज क्या आ रहे थे। दिस इज आइगन वैल्यूज ऑफ 8, 2, 2 एंड 8 ये इसके आइगन वैल्यूज आ रहे थे और इसके मेन डायगोनल पे जो है ए के आइगन वैल्यूज आएंगे। सो ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आप इसको फॉर योर सेटिस्फेक्शन कि मेरा प्रोसीजर करेक्ट है या नहीं है उसके लिए जो है आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरह के क्वेश्चन को आपने इस तरह हैंडल करना है। मैं एक समरी देना चाहता हूँ। अब फाइंड अ मैट्रिक्स P दैट डायगोनलाइजेस A। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बहुत ही लेंथी है, लेकिन जो है डरने की जरूरत नहीं है, आपने प्रोसीजर देख लिया, बहुत ही सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ए के आइगन वैल्यूज, फिर आइगन वेक्टर, फिर उसके बाद जो बेसिस वेक्टर है उसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। बेसिस वेक्टर को डिफरेंट आइगन वैल्यूज यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, उसके लिए हमने बेसिस वेक्टर फाइंड किए। इन दो वेक्टर्स को हमने ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स Q1 और Q2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए जब हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड किए और बेसिस वेक्टर फाइंड किए तो यहाँ पे जस्ट एक बेसिस वेक्टर आ रहा है, इसको ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट करना है। लेकिन याद रखें ग्राम श्मिट प्रोसीजर में जो स्टेप नंबर 3 है उसके करस्पॉन्डिंग आपने U3 को नहीं ओपन करना। दिस इज जस्ट द फर्स्ट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8, सो V3 इज इक्वल टू U3 हो जाएगा और इसको ऑर्थोनॉर्मल बनाए तो Q3 और आपका जो P मैट्रिक्स है उसके कॉलम में Q1, Q2, Q3 को पुट करें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको आप इस तरह जो है लिख सकते हैं कि विच इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स P दैट डायगोनलाइजेस द मैट्रिक्स A विच कंप्लीट्स द क्वेश्चन। दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। P ट्रांसपोज A P फाइंड करें, इससे डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए और इसके मेन डायगोनल पे A की आइगन वैल्यूज होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स P that diagonalizes a matrix P. Thank you so much. Allah Hafiz.